शासन सचिव महोदय चिकित्सा शिक्षा हमारे बीच में कोटा में शिक्षा नगरी में पधारे, इसके लिए हम माननीय शासन सचिव महोदय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने नर्सेज समुदाय को आगे होकर बुलाया और हमारी नर्सेज संवर्ग की ज्वलंत मांगों के संदर्भ में हमारे से चर्चा की। हमारी उनसे जो चर्चा हुई उसके दौरान हमने उनको बताया कि जब से बिगिनिंग ऑफ द कोरोना पिछले 6 महीने से अप्रैल से न्यू मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी विंग में कोरोना वार्ड में हमारे नर्सेज रात दिन एक और एक सेवा कर रहे हैं, अपने संक्रमण की परवाह नहीं कर रहे, अपने परिवार वालों के संक्रमण की परवाह नहीं कर रहे। उसके बावजूद हमारे 103 लोग पिछले 6 महीनों में कोरोना संक्रमित हुए हैं और एक हमारा साथी हमने खो दिया है, वो मौत का शिकार हो गया कोरोना की वजह से। इससे हमारे बड़े हम संशय में हैं। हमने श्रीमान से मांग की है कि राजस्थान सरकार ने जो हमारे को प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी 2500 रुपये, अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। शासन सचिव महोदय ने सहानुभूतिपूर्वक हमसे बोला कि मैं इसके लिए बात करूंगा, मैं इसके लिए बजट आवंटित करवाऊंगा आपको। 50 बेड की मांग। उसके बाद नर्सिंग कर्मचारियों के क्वारंटाइन वार्ड में हमने ये मांग की है कि 14 दिन आप हमें क्वारंटाइन करें, 14 दिन ड्यूटी करें, 14 दिन क्वारंटाइन करें, ताकि संक्रमण का शिकार नहीं हो बार बार, और रोटेशन से ड्यूटी लगाएं, एक ही कर्मचारी की बार बार उसी वार्ड में ड्यूटी नहीं लगाएं। उसके बाद पूर्व की बात ही नवीन चिकित्सालय सुपर स्पेशलिटी विभाग में शुगर, हार्ट और डायबिटीज रोगियों को हमने बोला कि इसको ड्यूटी से दूर रखा जाए। हालांकि उन्होंने ये बोला कि स्टाफ की कमी की वजह से हम इस पर विचार करेंगे। फाइनली बोला मेडिकल बोर्ड बिठाएंगे, यदि वास्तव में बीमार है तो उसको हम छूट देंगे। उसके बाद राज्य सरकार के आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू अथवा डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल कार्यरत हेल्थ वर्कर को 200 रुपये और 100 रुपये क्रमशः दिए जाने का प्रावधान है। अभी तक वो राशि किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है। उसके लिए भी उन्होंने तुरंत सरकार से बात करके और बजट आवंटित करवाने की बात कही है हमसे। और एक हमारे कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें हमने पूर्व में बताया आपको कि हम एक साथी खो भी दिया हमारा नर्सिंग स्टाफ। तो हमने साहब से मांग की है एक 50 बेड का एक अलग से वार्ड बनाया जाए, इसमें 15 वेंटिलेटर की सुविधा दी जाए, इसमें केवल नर्सिंग प्रोफेशनल या चिकित्सा स्किल्ड को ही दिया जाए, वो उसको प्रायोरिटी दी जाए चिकित्सा सुविधा में, ठीक है, ताकि उसको इस तरह का किसी तरह का संक्रमण शिकार नहीं हो और वो तनाव में नहीं रहे, उसके परिवार वाले तनाव में नहीं रहे कि हमने कम से कम चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो जाएगी। एक हमारी गैर वित्तीय मांगे जो काफ़ी समय से चली आ रही है। केंद्र सरकार ने नर्सेज का पदनाम काफ़ी समय पूर्व ही चेंज कर लिया है और एक नर्स ग्रेड 1 को सीनियर नर्सिंग अधिकारी और नर्स ग्रेड 2 को नर्सिंग अधिकारी का पद दिया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय भार नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, चूंकि आप सरकार के नुमाइंदे हैं और हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं और गैर वित्तीय मांग हमारी तुरंत पूरी करवा करके नर्सेज का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि नर्सेज राजस्थान सरकार में चिकित्सा व्यवसाय में रीढ़ की हड्डी है चिकित्सा व्यवसाय की। क्योंकि जैसे डॉक्टर स्किल्ड होते हैं ऐसे हम भी स्किल्ड हैं, हम भी डिप्लोमा होल्डर हैं, हम भी डिग्री होल्डर हैं, हम अपने कार्य में पूर्णतया प्रशिक्षित हैं। तो आप मनोबल बढ़ाएं ताकि हमारी सेवा भाव को, हमारा मनोबल और बढ़े, हमारी सेवा भाव और बढ़े। इसके बाद हमारी राजस्थान सरकार से कई बार वित्तीय विसंगतियों, वेतन विसंगतियों के लिए कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है 4800 ग्रेड पे पूरे राजस्थान में नर्सिंग संवर्ग के अलावा सभी जगह राजपत्रित अधिकारी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन नर्सेज को इन्होंने आज तक भी राजपत्रित अधिकारी का दर्जा नहीं दिया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि नर्स ग्रेड 1 को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाए और पे ग्रेड को भी चेंज किया जाए, अपने कमी को केंद्र के अनुरूप सारी सुविधाएं दी जाए। जय नर्सेज।